ओम नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि ब्रह्मचर्य पालन मन से क्यों नहीं हो पाता है। कई बार अपन कहते हैं ना, ब्रह्मचर्य तो स्वाभाविक है, ये नेचुरल है, पूरे मन से होना चाहिए, मन से क्यों नहीं होता, इसके लिए प्रयास क्यों करना पड़ता है। इस विषय पर अपन विशेष बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और आपका भी या कोई प्रश्न या कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कई बार व्यक्ति के मन में सवाल उठते हैं, और सवाल उठना मतलब वो कहते हैं कि उठने चाहिए सवाल भी, कि आपको कोई शंकाएं हो। क्योंकि किसी भी वस्तु आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो उसमें फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ना करने से क्या फायदा, ना करने से नुकसान क्या, उसका सब पूरा कहते हैं जानकारी अपने को होनी आवश्यक है। अब किसी भी गाड़ी में बैठ जाने से आप कहीं नहीं पहुंच सकते। पहले आपको निर्धारित करना होगा कि आपको कहाँ जाना है। आप जहाँ से आपका जो बस स्टैंड है, जहाँ से आप जाना चाहते हैं, तो वहां से कौन सी गाड़ी कितने बजे आएगी, उस समय पर उसी गाड़ी में आप बैठेंगे तो आप आपके जाने वाले स्थान पर पहुंच सकते हैं। वरना आप घर से निकल कर नहीं, हमको तो जाना है वहां पर, और किसी भी गाड़ी में बैठ गए तो आप हो सकता है अपनी जगह से भी दूर चले जा सकते हैं। वहां से भी जहां पर पहुंचना था वहां तो नहीं जाएंगे, मगर दूसरी तरफ और भी ज्यादा दूर हो सकता है। इसी तरह ब्रह्मचर्य में भी ये होता है। व्यक्ति मन में सोचता है कि भाई हाँ, शुरू से अपने आगे पूर्वज, अपने बड़े बड़े गुरु संत ब्रह्मचारी सब लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये स्वाभाविक है। गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन होता था, पहले सब लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, मगर आज के समय में यदि ये नेचुरल होता तो लोग स्वाभाविक रूप से करते। ये इतना कठिन क्यों बन गया है लोगों के लिए? कठिन बन नहीं गया है, लोगों ने बना दिया है। और कठिन लगता क्यों है? सच्चाई, इस बात को नोटिस करना आप। सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है, वो कठिन ही लगती है, ये नहीं हो सकता। आज के समय में लोगों के हजारों मुकदमे, लाखों केसेस कोर्ट में चल रहे होते हैं। आपके आसपास में आप जिस शहर हो तो हाई कोर्ट हो, तो हाई कोर्ट में आप देखना, और बड़े बड़े तो हजारों लाखों केस अपने देश में भी लोगों के चल रहे हैं। क्यों? सच्चाई के लिए। और केस वो जल्दी सॉल्व नहीं होते इसलिए क्योंकि उसमें सच्चाई का सामना नहीं हो पाता है, सच्चाई मिल नहीं पाती है, उसके कारण वो केस लंबे चलते रहते हैं। उसी कारण उसके जैसा ब्रह्मचर्य सच्चाई है। ब्रह्मचर्य तो सच्चाई, रियलिटी है। तो अगर रियलिटी को हर लोग पहचान नहीं पाते हैं, उससे हटाने के लिए आलम्बन दिए जाते हैं। आपको कहते हैं थोड़ा बहुत रिश्वत दी जाती है। रिश्वत दी जाती है, अरे इसमें कितना मजा है, इसमें तुम्हें देख कर देखो। कई सारे लोग, कोई दोस्त सिखाता है, किसी का अंकल सिखाता है, किसी का कोई रिश्तेदार सिखाता है, कोई न कोई व्यक्ति गलत कार्य सिखा देता है, और फिर अपन वो बड़ी रियलिटी, वास्तविकता है, उससे हट जाते हैं। और लोग हटाना भी क्यों चाहते हैं, इस बात को नोटिस करना। हटाना भी क्यों चाहते हैं? आपके मित्र है, आपके रिश्तेदार है। मैं तो कहता हूँ 99% लोग ऐसे, 1% ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आपके बारे में सही सोचता हो, आपके बारे में आपको ये सोचे भाई मेरा दोस्त है, मेरा ये भाई है, मेरा ये आगे बढ़े। 1% मुश्किल से। बाकी 99% क्या सोचेंगे? हमसे तो भाई पीछे रहना चाहिए, हमसे आगे ये नहीं बढ़ने चाहिए। तो वो अपने आप को बढ़ाने के चक्कर में दूसरों को नीचे गिराने के में वो लग जाते हैं। तो उसी से वो लोगों को पहले शुरू भाई ये अच्छा स्वाद है, अच्छा ये वो उसमें गलत आदत में फंसा करके उसको नीचे गिराना चाहते हैं। और अपन भोले भाले जवान शुरू से ही कहते हैं भाई 10-12 की उम्र में ही, छोटी छोटी एज में ही लोग वो गलत आदत सिखा देते हैं, और फिर वही उसी के अधीन बन जाते हैं। प्रतिदिन कई बार तो जवानों को मैं बात सुनता हूँ, दिन में 2 बार, दिन में 5 बार, प्रतिदिन हस्तमैथुन करने की आदत। उसके बिना उनको दिल को चैन ही नहीं पड़ता है। तो उसमें उसका साइड इफेक्ट्स भी क्या है उसके जीवन में आप देख लीजिए। अब कोई लोग कहेगा ब्रह्मचर्य पालन करना नहीं करेंगे तो बाल जड़ जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। अभी ऐसा भी नहीं होता है मित्रों। कहते भाई कई सारे रीजंस होते हैं लोगों के। अब कई सारे लोग बड़े बड़े अच्छे परिवार के होते हैं, बड़े बड़े साधु सन्यासी लोग, आराम, बहुत ब्रह्मचारी व्यक्ति के भी बाल जड़ जाते हैं, बाल सफेद भी हो जाते हैं। उससे डरने वाली बात नहीं है, कुछ चिंता जैसी बात नहीं है। आप ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तो आपका जीवन में जो आपका ध्येय है, लक्ष्य है, उसको पार कर जाएंगे।
और मन से ब्रह्मचर्य क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि रियलिटी है, रियलिटी हमेशा हर लोग स्वीकार नहीं कर सकता उसको। आज देश में और दुनिया में आतंक बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही है, लोगों की गंदी मानसिकताएं बढ़ रही है, पता नहीं दुष्प्रभाव सारे बढ़ ही रहे हैं, और अच्छे काम बहुत ही कम है, और है तो भी वो बहुत ही डाउन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अब किसी को कहा जाए भाई दूध होता है, दूध आप जैसे मान के चलो 10 लीटर दूध में से 1 लीटर घी निकलना भी मुश्किल होता है। अंदाज जैसे कहा जाता है भाई 25 लीटर दूध का दही जमाया जाए, उसमें से फिर उसको बिलो के उसका घी निकाला जाए तो 1 लीटर घी निकलता है 25 लीटर दूध में से। तब 25 लीटर दूध और 1 लीटर घी, लोग सोचेंगे नहीं इतना ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब घी तो दिखता नहीं है, दूध के अंदर घी थोड़ी दिखेगा भाई, मगर होता कैसे हो, उसके अंदर ही वो स्वाभाविक सूक्ष्म रूप से होता ही है। और जब उसका टाइम पीरियड होता है, दही जमाते हैं, उसके बाद में फिर बिलोएंगे, फिर उसका मक्खन निकलेगा, मक्खन को गर्म करेंगे तब जाकर घी निकलेगा, मगर वो घी था किसमें? दूध के अंदर ही। वैसे ही व्यक्ति के अंदर ही, इंसान के अंदर ही ब्रह्मचर्य के गुण होते हैं, मगर उसको वो स्वीकार कर नहीं कर पाता है, उसको उसका मक्खन नहीं बना पाता है, उसको गर्म नहीं कर पाता है, और उसके मुकाबले करता है क्या है वो? अरे नहीं नहीं, ये दूध किसी काम का नहीं, इसको फेंक दिया जाए। अपन सोचे भाई दूध में से तो घी निकलना बहुत मुश्किल है, लोग ऐसे दूध देखते रहेंगे, घी नहीं निकलेगा। इसी तरह से लोग अपने साथ भी करते हैं, भाई ये वीर्य से तो कुछ काम नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, इसको फेंक दिया जाए, आनंद आएगा फेंकने में। मास्टरबेशन में कई बार कहते हैं शुरू में लोगों को इंजॉयमेंट लगता है, फिर वही आपके लिए तलवार लेकर खड़ा होता है आपको मारने के लिए, फिर आप बच नहीं सकते। तो समय होता है उसी के साथ सुधर जाइए और अच्छी आदतों को अपना लीजिए। मन को कैसे समझाए? तो मन की भी वही बात है भैया, आप कहते हैं गलत विचार है, गलत कार्य है, तो मन में वो तुरंत आपका मन स्वीकार कर लेगा। क्यों? क्योंकि शुरू से आपने आपने आदतें ऐसी बना ली है, जो नेगेटिविटी है उसको आपने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया है, और जो पॉजिटिविटी है उससे नहीं हो सकता है या नहीं, उसमें आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब आप माइंड से सोचिए कभी भी, मैं तो कहता हूं आप एक हमेशा डायरी बनाइए, आपने दिन भर क्या किया है वो पूरा नोटिस कीजिए, फिर शाम को सोचिए क्या मेरे मेरे अंदर जो क्षमता है उसके अनुसार मुझे इतना ही कार्य करना था या फिर और भी मैं ज्यादा कर सकता था। और जब मॉर्निंग में उठे तो सबसे पहले उस डायरी में नोट कीजिए आज के दिन में मुझे ये कार्य कंप्लीट करने हैं, ये मैं दिन भर में किसी भी कीमत पर मुझे ये कार्य कंप्लीट करने ही करने हैं, चाहे वो पढ़ाई हो सकती है, चाहे आपकी जॉब हो सकती है, चाहे बिजनेस हो सकता है, किसी भी फील्ड का आप जो भी कर रहे हैं, मजदूरी भी कम नहीं होती। आप मजदूरी भी करेंगे तो उसमें भी आप श्रेष्ठ बन सकते हैं, मगर कभी हिम्मत मत आ रही है तो उसमें अपने आप को व्यस्त रखिए और मन को समझाइए, मन में नोटिस कर बात करके रखिए भाई मास्टरबेशन करना, हस्तमैथुन करना गलत है मेरे लिए, मेरी बॉडी के लिए, मेरे माइंड के लिए और मेरी पूरी लाइफ के लिए, तो उसको मुझे किसी भी कीमत पर नहीं करना है। ऐसी मेंटलिटी, उसको हमेशा उस शब्द को अपने अंदर 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 कहते हैं, किसी भी वस्तु के रिपीटेशन करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उसको कोई भी पैराग्राफ होता है याद नहीं होता है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, याद ना हो तो क्या करते, टीचर क्या कहते हैं, इसको 100 बार लिखो, 100 बार बोलो। क्यों? जबकि उसका अगेन एंड अगेन उसका रिपीटेशन आप करते रहेंगे तो वो माइंड सेट हो जाएगा आपका, फिर आपको उठा कर नींद में भी उठकर बोलेंगे ना आप तो वो वाक्य याद आ जाएगा, अच्छा वही। तो उसको अच्छी बातों को, भाई मेरे लिए हस्तमैथुन गलत है, मेरे लिए पोर्न वीडियो देखना गलत है, तो मुझे सही नहीं देखना है, मुझे अच्छा काम करना है, मुझे लक्ष्य पर ध्यान देना है, मुझे करना जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। केवल इसमें अब 2 रुपए में सुख चाहिए आपको या फिर लाख रुपए में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीर्य नाश करना यानी आप 2 रुपए में ही सुख को ढूंढ रहे हैं, वो उसकी कीमत कुछ नहीं हो पाएगी। और लाख रुपए का सुख ढूंढ रहे हैं, उसके लिए बहुत परिश्रम करके आगे आइए। तो जैसी आपकी सामर्थ्यता हो, जैसी आपकी क्षमता हो, और क्षमता को अपन ब्रह्मचर्य के बल पर बहुत बढ़ा सकते हैं। सामान्य व्यक्ति भी महान हो सकता है ब्रह्मचर्य के बल पर। एक तुच्छ व्यक्ति कहते हैं जिसको लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, लोग सोचेंगे अरे नहीं ये तो क्या कर पाएगा, ये अपने जीवन में क्या करेगा, वो भी बहुत कुछ कर सकता है। किसके बल पर? ब्रह्मचर्य के बल पर। चरित्र ही बहुत कुछ है मित्रों, चरित्र के आधार पर सब कुछ।
आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।